नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु श्रीवास्तव आपके पास एक बार फिर एक नए व्लॉग के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहा हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि देवादिदेव महादेव अपने अनंत रूपों में इस पृथ्वी पर विद्यमान है और उनके हर एक रूप को आप और हमारे बस का नहीं है कि हम इसको समझ पाए कि वो कितने प्रकार के रूप हैं। उन्हीं तमाम रूपों में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसके अलावा तमाम और भी सारे रूप हैं। एक अदम्य रूप, अलौकिक रूप, अद्भुत रूप जिसके दर्शन आज मैं आपको कराने जा रहा हूं, वो है खीरेश्वर महादेव। खीरेश्वर महादेव बाराबंकी स्थित इस शंकर भगवान का एक अलग रूप है जिसके दर्शन अभी आप लोग करेंगे। साथ ही साथ मैं आपकी मुलाकात या उनके संस्थापक जिनके मन में ये प्रेरणा आई कि कैसे इस खीरेश्वर महादेव को उन्होंने स्थापित किया, क्यों प्रेरणा मिली, कैसे उन्होंने प्रेरित होकर के इस काम को किया, इस बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं दर्शन करने के लिए साक्षात शिव के, जो कि खीरेश्वर महादेव के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। आइए। महादेव की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री सिद्धिराज गणेश की जय। रघुनंदन आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन। इस समय हम लोग उपस्थित हैं खीरेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में और आपसे मैंने जैसा वादा किया था कि मुलाकात करवाऊंगा इस मंदिर के संस्थापक श्री राज परीक्षित जी से, जिससे ये जानने का प्रयास करेंगे कि उनके मन में प्रेरणा ये कैसे आई, कैसे इतना भव्य, कितना अच्छा अलौकिक मंदिर बनाने का विचार उनके मन में आया। तो आइए मुलाकात करवाता हूँ मैं राज परीक्षित जी से। नमस्कार राज जी। राज जी, जैसा कि हम देख रहे हैं बड़ा ही शांति प्रिय स्थान है, बहुत अच्छी यहाँ पर मतलब व्यवस्था है। आपके मन में कैसे ये प्रेरणा आई कि आप इसको यहाँ पर आपने स्थापित किया? देखिए, ये भगवान की ही इच्छा है। उनको जब जिससे जो कराना रहता है वो उससे करा लेते हैं। हम अपने यहाँ हर साल रामचरितमानस का पाठ करवाते हैं। तो रामचरितमानस के पाठ से एक बार मेरे मन में अचानक से आया कि क्यों ना एक मंदिर की स्थापना किया जाए। फिर हमने अपने उसको को रिलेट किया। तो जब से हम विद्यार्थी थे तभी से हम बहुत सारे सपने देखते थे कि हम कहीं शिवलिंग पाए हैं, कहीं स्थापना कर रहे हैं। उसी बीच कुछ जिज्ञासा आगे बढ़ी। तो भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया और जैसे जैसे वो कराना चाहे वैसे वैसे मेरी इच्छा बहुत ही तीव्र हो गई और हम भगवान खीरेश्वर महादेव की स्थापना कर दी। तो ये जो शिवलिंग, आप अलौकिक शिवलिंग लाए हैं, ये कहाँ से जो है आपको प्राप्त हुआ और किसके पीछे क्या कोई ऐसी घटना जुड़ी हुई है जिसको आप बताना चाहेंगे? देखिए, हम ऐसा मानते हैं कि किसी के भी जीवन में कोई भी घटना अकारण नहीं होती है। हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है। हम लोग पहले सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे, तो सारे दोस्त आपस में डिस्कस किए कि अगर हम आईएएस नहीं बने तो क्या करेंगे। तो मेरे मुख से निकला कि मुझे कोई काम तो आता नहीं था, तो हम क्या करते थे, उस समय खीर बहुत अच्छी बनाते थे। अच्छा। तो मेरे मुंह से निकला कि अगर हम कुछ नहीं किए तो हम खीर का बिजनेस करेंगे। अच्छा। हमने उस समय मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, मैं ऐसे ही बोल दिए। लेकिन जब हम वास्तव में जब को रिलेट किए तो वो खीर नहीं, वो खीरेश्वर महादेव है। स्वप्न में बाबा ने हमें दर्शन दिया और हम एकदम अज्ञानी आदमी थे। हम न कोई पुराण पढ़े, न मानस का अध्ययन किए, एकदम से अज्ञानी आदमी थे। लेकिन बाबा ने दर्शन दिया और दर्शन जिस हिसाब से दिया उस हिसाब से हम ओंकारेश्वर पहुंचे। और ओंकारेश्वर में माता नर्मदा के पावन जल में हमको श्री खीरेश्वर महादेव जी का यह विग्रह जो स्वयंभू है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। और इस मंदिर की विशेषता है कि लगभग सारे विग्रह स्वयंभू हैं, किसी चीनी हथौड़ी का प्रयोग नहीं होता है। अच्छा, जितने भी शिवलिंग हैं, जितने भी यहाँ पर मूर्तियां स्थापित, हाँ, केवल माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी और हमारे गुरु श्री हनुमान जी महाराज को छोड़ दें
तो यहाँ पे सारे स्वयंभू हैं, किसी को बनाया नहीं गया, मूर्ति नहीं है। ये मंदिर आपने बनाया, धीरे धीरे क्या कुछ स्पेशल प्रोग्राम आप कराते हैं इस मंदिर को, कैसे मतलब लोगों का धीरे धीरे लोगों तक ये कैसे पहुंची बात कि ये 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में आपने इसको स्थापित किया? देखिए, जब हम शब्द लेते हैं 13वां ज्योतिर्लिंग तो बहुत से विवाद होता है। लोग कहते हैं पुराणों में 12 का उल्लेख है, आप 13वां बना दिए। कुछ लोग कहते हैं ढोंगी हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं सही है। आप जब पुराणों का, साहित्यों का, पुरानी चीज़ों का अध्ययन करेंगे तो आप स्वयं पाएंगे, और ये हमारा और हमारे भगवान के प्रति हमारा प्रेम है। हम इसको डॉक्यूमेंट्री में नहीं सिद्ध कर सकते कि 13वें हैं कि 14वें हैं कि 20वें हैं। ये हमारा प्रेम है। आप मानिए तो भगवान, न मानिए तो पत्थर। बिल्कुल। अच्छा, जैसे अलग अलग तरह के ज्योतिर्लिंग यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे ज्योतिर्लिंग स्थापित है, मतलब छोटे छोटे पिंडियाँ स्थापित हैं, तो कुछ स्पेशल है? सब अलग अलग भगवान है या सब देवादिदेव महादेव के ही रूप हैं या गण हैं, क्या है ऐसा कुछ? देखिए, बहुत ही समझने वाली बात है। एक मैं पहले उल्लेख कर दूं कि लिंग पुराण में ऐसा वर्णन है, भविष्यवाणी लिंग पुराण में ऐसा वर्णन है कि निंदति वेद विद्याचाम द्विजा कर्मणे वै कलो कलो देवो महादेवो शंकरो नील लोहितो। अब इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। ऐसा वर्णन है कि भगवान शंकर का एक विकृत आकृति का विग्रह कलयुग में आएगा। कब? तब जब लोग धर्म को बेचना शुरू कर देंगे, और उस समय जो कोई भी व्यक्ति जिस भी विधि से उन भगवान शंकर की सेवा करेगा उसको भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होगा। तो यह आप खीरेश्वर बाबा को ध्यान से देखिए, जैसे दीपक में कोई लौ जलती है, ज्योति जलती है, इनका स्वरूप ही ज्योति के आकार का है, इसलिए ये ज्योतिर्लिंग है। और यह अर्धनारीश्वर शिवलिंग है। पहले हम बाबा का परिचय आपके माध्यम से दें। ये शिवलिंग अर्धनारीश्वर है। इनमें जो इनका मुख उत्तर की ओर है उसमें देवी पार्वती इनके बाम अंग में विराजती है, और जो इनका मुख दक्षिण की दिशा में है वहां पे देवी पार्वती इनके दाहिने अंग में विराजती है। तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं, पीछे भी ये मंदिर स्थापित है, खीरेश्वर महादेव जी के तो दर्शन हमने किए, और पीछे भी मंदिर, ये भी कलश माता जी लिखा हुआ है, इसके बारे में कुछ बताना चाहिए? देखिए, जहां महादेव होते हैं वहां पे सारी शक्तियां स्वतः चली जाती है। जैसे प्रधानमंत्री की सेवा करने के लिए सब IAS PCS स्तर के लोग होते हैं, तो यहाँ जितने भी आपको पिंडियां दिख रही हैं ये सब भगवान के स्वरूप खीरेश्वर महादेव के सेवक के रूप में है। ये पीछे कलश माता है, महाकाली, महालक्ष्मी, महाशारदा का अगर हम शॉर्ट फॉर्म लें तो कलश होगा। और कलश हिंदू धर्म में बहुत ही पूजित है, इस सारे संसार को चलाती हैं, और खीरेश्वरी देवी इनकी प्रधान देवी है। यहाँ पे 64 योगिनी, 10 महाविद्या, सब कुछ यहाँ पे स्थापित है। तो आइए चलते हैं खीरेश्वरी देवी जी के दर्शन करते हैं। आइए। खीरेश्वरी देवी आप खीरेश्वरी देवी, ये अर्धनारीश्वर बाबा है, अर्धनारीश्वर शिवलिंग है। बाबा में ही देवी निहित है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि ये देवी का स्वरूप है और ये महादेव जी का स्वरूप। ओके। यहाँ पे देवी दाहिने भाग में विराजित है, और जहाँ पे देवी दाहिने भाग में विराजित होती है वो ज्ञान का संसार होता है। जैसे काशी में देवी दाहिने भाग में विराजित है, इसलिए काशी ज्ञान का भंडार है। ये इनके आराध्य हैं, ये श्रीनाथ जी हैं, लक्ष्मी नारायण, एक टक इनको देखते रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं। ये इनके आराध्य हैं, ये देवी लक्ष्मी और ये नारायण है। आज इनका शयन होगा, आज हरिशयनी एकादशी है, अभी थोड़ी देर बाद इनको शयन करा दिया जाएगा 4 महीने के लिए। 4 महीने। हाँ, और बाबा यहाँ देवी के साथ स्थापित है। तो पीछे अगर देखें तो खीरेश्वरी देवी है, आगे से नहीं, बाबा के 5 मुख हैं। 1, 2, 3, 4 और 5, और पांचों मुख में देवी के साथ बाबा निवास करते हैं, अलग अलग नामों से। बहुत बड़ा है, इसके बारे में छोटे से में नहीं बताया जा सकता। अच्छा। यहाँ अपने पूरे नंदी के साथ, सबके साथ है। अच्छा, ये मतलब पूरा परिवार है बाबा का है यहाँ। ये यहाँ पे जो सामने दिख रहे हैं ये 8 बाबा के गण हैं, बाबा की सेवा करते जो आगे हैं। वो सब 8 बाबा के गण हैं, और ये बाबा के आराध्य हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि ऐसा मुझे लोगों ने बताया कि यहाँ पर जब आप दूध चढ़ाते हैं तो कुछ इस तरीके हाँ, का दिन में जब इनका अभी पगड़ी हटाएंगे और जब आप दूध चढ़ाएंगे, सामने से कोई देखेगा तो उनको ओम की आकृति दिखती है, और जो दूध चढ़ाता है खुद देखेगा तो उसको त्रिशूल और डमरू की आकृति दिखेगी।
मतलब खुद चढ़ाते हुए देखेगा खुद चढ़ाते हुए डमरू और त्रिशूल, और जो सामने दिखेगा उसको ओम दिखेगा। ये भी एक अद्भुत बात है, अद्भुत है। देखा जाए। और खुद देखिए स्वयं कैसे हैं, इनको किसी ने बनाया नहीं। अब आप देखने जा रहे हैं देवशैनी एकादशी के दिन भगवान श्री एकनाथ जी के शयन का दृश्य, जो कि अब 4 महीने के बाद उठेंगे और इनको शयन कराया जाएगा। अब ये नवंबर में दोबारा ऐसे ही ढोल ताशे नगाड़ों की ध्वनि के साथ साथ ये उठेंगे। तो ये एक अद्भुत दृश्य है। हम लोग खुशकिस्मत हैं कि यहाँ पर ऐसे समय पर हमारा आगमन हुआ। तो देखिए भगवान किस तरह से शयन करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि इतने अलौकिक और अद्भुत दर्शन हुए खीरेश्वर महादेव जी के, और मंदिर की इस प्रांगण में हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हम लोग यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर एक बार हम लोग उद्घोष करेंगे हर हर महादेव का, और उसके बाद मैं आपसे विदा चाहूंगा। तो बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव।